वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को लास्ट वार्निंग देना चाहता हूं जो मेरे वीडियोस, थंबनेल और टाइटल को कॉपी करके अपने चैनल पे डालते हैं। उन सभी लोगों को मैं बहुत जल्द स्ट्राइक दूंगा। दोस्तों, अगर आपने द ग्रेवयार्ड हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था बुल्ली होश में आने के बाद जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आया तो उसने सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत देखी और उसे देखते ही बुल्ली को सब कुछ याद आने लगा। जिसे वो बूढ़ी औरत समझ रहा था वो तो एक चुड़ैल है और उसने ही बुल्ली पर हमला किया था और उसे खींचकर कब्रिस्तान के अंदर ले गई थी। ये याद आते ही बुल्ली फौरन वहाँ से भागता है। बुल्ली को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो चुड़ैल उसे भागता हुआ देखकर उसके पीछे न पड़ जाए, लेकिन बुल्ली को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। चुड़ैल ने स्कूटर की आवाज़ सुनी और जैसे ही वो पलटी उसने देखा कि बुल्ली कब्रिस्तान से भाग गया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाद जब बुल्ली अपने घर पहुंचा तो उसे ये नहीं मालूम था कि बुल्ली और शॉन घर पे नहीं है। वो दोनों बुल्ली को ढूंढने कब्रिस्तान गए हुए हैं। बुल्ली ने स्कूटर बंद की और घर के अंदर जाने लगा, लेकिन लाइट ना होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ था। बुल्ली जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि घर के अंदर कोई नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बारिश में बुल्ली और शॉन कहाँ चले गए और घर में इतना अंधेरा है कि ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बुल्ली ने लालटेन जलाई और उस तरफ जाने लगा जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है। बुल्ली को जहाँ तक याद है जब वो घर से बाहर अपना पार्सल लेने गया था, बुल्ली और शॉन कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे। बुल्ली ये समझ नहीं पा रहा है कि इतनी बारिश में ये दोनों कहाँ जा सकते हैं। बुल्ली ये सोच ही रहा था तभी उसे दरवाजे पर कुछ आहट लगी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लगता है बुल्ली और शॉन जहाँ भी गए थे वापस आ गए हैं। बुल्ली दरवाजे तक जाकर देखता है कि कौन आया है, लेकिन बुल्ली जब दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। बुल्ली घर से बाहर आकर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बुल्ली ये सोचकर वापस चला जाता है कि शायद तेज़ हवा की वजह से दरवाज़ा हिल रहा होगा। बुल्ली काफ़ी थक चुका है, इसलिए वो थोड़ा आराम करने जा रहा है। बुल्ली ने लालटेन कुर्सी पर रखी और बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन बुल्ली के दिमाग में अभी भी उसी चुड़ैल का डर बसा हुआ है, क्योंकि बुल्ली घर में बिल्कुल अकेला है। और अगर वो चुड़ैल बुल्ली का पीछा करते हुए घर तक आ गई तो क्या होगा। बुल्ली को फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ लगी तो बुल्ली उठकर बैठ गया और कहने लगा कौन है दरवाजे पे, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो बुल्ली को लगा शायद दरवाज़ा तेज़ हवा की वजह से हिल रहा होगा, इसलिए वो वापस लेट गया, लेकिन बुल्ली को उठकर देख लेना चाहिए था। बुल्ली को पहले से ही इस बात का डर था कि कहीं वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे घर तक ना आ जाए, और वही हुआ। चुड़ैल घर तक पहुंच गई। चुड़ैल के ऊपर भूत सवार होता देख बुल्ली स्टोर रूम की तरफ भागा और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन चुड़ैल भी बुल्ली के पीछे जाने लगी। और स्टोर रूम के पास जाके वो चुड़ैल इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाने लगी कि बुल्ली को लगा कि दरवाज़ा टूटने वाला है, लेकिन तभी बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे चुड़ैल वहाँ से चली गई है। तो बुल्ली ने धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा तो चुड़ैल वहाँ नहीं थी, लेकिन अब बुल्ली का घर में अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए बुल्ली स्टोर रूम से बाहर आया, लालटेन उठाई और घर से बाहर निकल गया। बुल्ली नहीं जानता कि वो चुड़ैल घर के अंदर कहीं छुपी है या फिर बाहर चली गई है, इसलिए बुल्ली को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए भी तो कहाँ जाए। भागते भागते बुल्ली को याद आया जब वो कब्रिस्तान गया था तो बुल्ली और शॉन को बता कर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुल्ली और शॉन उसे ढूंढने कब्रिस्तान चले गए हों। कब्रिस्तान जाने के लिए बुल्ली को गाड़ी निकालनी होगी, लेकिन गाड़ी निकालना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल फिर से बुल्ली के पीछे पड़ जाए, इसलिए बुल्ली को पैदल ही कब्रिस्तान जाना होगा। लेकिन चुड़ैल को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि बुल्ली कब्रिस्तान जा रहा है।
कुछ देर बाद गुल्ली कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है कि गुल्ली और शॉन को ढूंढ पाना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हुए गुल्ली को कब्रिस्तान के अंदर कुछ रोशनी नजर आई, तो वो उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन इतनी दूर से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो क्या चीज है। उसे पास जाकर देखना होगा। गुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो उसे गुल्ली दिखाई दिया, जो कब्र के अंदर से शॉन को बाहर निकाल रहा होता है। और इधर गुल्ली और शॉन ने भी गुल्ली को देख लिया है। गुल्ली को देखते ही शॉन गुल्ली से बोला कि तुम तो कह रहे थे कि गुल्ली को चुड़ैल उठाकर ले गई है। तो गुल्ली ने कहा, जब गुल्ली यहाँ से गायब हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि चुड़ैल उसे ले गई है। चलो गुल्ली से पूछते हैं। ये कहकर दोनों गुल्ली के पास जाने लगे। बुल्ली के पास पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली से बोला, तुम कहाँ चले गए थे बुल्ली? मैंने ही तुम्हें कब्र से बाहर निकाला था। और ये लालटेन, ये तो घर वाली लालटेन है ना, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो बुल्ली ने बताया, जैसे ही उसे होश आया तो वो सीधे घर की तरफ भागा, लेकिन चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे घर तक पहुँच गई। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर तुम लोगों को ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुँचा हूँ। आज की रात हमें कहीं और गुजारनी होगी। ये सुनकर अपना पॉटी बॉय शॉन बोला कि हम लोगों को बाबा के पास चलना चाहिए। पिछली बार हम लोगों को बाबा ने जेसन से बचाया था। तभी बुल्ली ने हाथ दिखाकर शॉन को चुप करा दिया। चुप हो जाओ शॉन, कोई इस तरफ आ रहा है। बुल्ली ने कहा, वो चुड़ैल वापस आ गई है, तुम लोग छुप जाओ जल्दी। चुड़ैल को देखते ही गुल्ली और शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पत्थर की आड़ में जाकर छुप गए और गुल्ली पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अब किसी भी तरह इन तीनों को इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना है। जैसे ही चुड़ैल उस कब्र के पास पहुंची जहां उसने बुल्ली और शॉन को बंद कर दिया था, तभी बुल्ली भागता हुआ आया और गुल्ली और शॉन को धीरे धीरे आवाज देने लगा। लेकिन वो इतने धीमे बोल रहा था कि गुल्ली और शॉन उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। फिर बुल्ली ने थोड़ा तेज आवाज लगाई तो गुल्ली और शॉन बुल्ली की तरफ देखने लगे। तो बुल्ली ने दोनों को अपनी तरफ आने का इशारा किया और दोनों बुल्ली के पास पहुंच गए। बुल्ली ने दोनों से कहा कि वो चुड़ैल जैसे ही कब्र के अंदर जाएगी हमें फौरन उस कब्र को बंद करना होगा, उस पर भारी पत्थर रखने होंगे। लेकिन शॉन ने उस कब्र के पास जाने से इनकार कर दिया और गुल्ली भी उस कब्र के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि हमें सीधे कब्रिस्तान से बाहर भागना चाहिए। गुल्ली बोला, नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो फिर से हमारे पास पहुंच जाएगी, मुझे ही कुछ करना होगा। वो अंदर चली गई। शॉन, तुम बड़े बड़े पत्थर ढूंढो और मैं और गुल्ली कब्र को बंद करेंगे। तुम लोग चलो, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर तीनों उस कब्र के पास जाने लगे। इन लोगों को ये काम बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि इससे पहले जब गुल्ली और शॉन ने कब्र खोली थी तो उस वक्त चुड़ैल शॉन को खींचकर कब्र के अंदर ले गई थी और बड़ी मुश्किल से गुल्ली ने शॉन को बाहर निकाला था। गुल्ली दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा और फिर गुल्ली और बुल्ली ने मिलकर कब्र का पत्थर खिसकाना शुरू किया। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन कुछ ज्यादा ही बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या हुआ, अपना पॉटी बॉय तो कद्दू बॉय बन चुका है। और वो चिल्लाते हुए सीधे गुल्ली और बुल्ली की तरफ भागा। और जब गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को इस हालत में देखा तो वो दोनों उसे देखकर डर गए। उन्हें लगा कि कब्रिस्तान में रहने वाला कोई और भूत उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर दोनों कब्र खुली छोड़कर भागने लगे और इसी चिल्ली पुकार की वजह से चुड़ैल को पता चल गया कि कब्रिस्तान में कोई आया है और वो कब्र से बाहर निकल आई। और इधर गुल्ली ने शॉन को भूत समझते हुए उसे स्मैक लगा दी
और फिर दोनों वहाँ से भाग निकले। तो दोस्तों क्या होगा बुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये हम देखेंगे पार्ट 4 में। अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।